एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। हमें शुरू में बैक स्टोरी बताई जाती है जिसमें जापान में एक निंजा क्लैन रहा करता था, जहाँ पे उनके बीच उनकी कलाओं को गुप्त रखा जाता था, बाहर वालों से शेयर नहीं कर सकते थे। एक दिन जापान में आतंकवादी हमला होता है, जिसके बाद से इन निंजास को एक ताकतवर सरकार के अंडर काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनके सीक्रेट्स अब विदेशों में विदेशियों के साथ रिवील्स होने लगते हैं, सभी को पता चलने लगते हैं कुछ लोगों के द्वारा। तो ये वो लोग ताकतवर बनने के लिए और जापान की रक्षा करने के लिए करते हैं। और कोई भी जो इनकी बात ना माने या फिर इनके फैसलों का विरोध करे, उन्हें ये मार देंगे। फिर तुरंत हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, अपना हीरो मेन कैरेक्टर जोय लोगन। फिर हमें लोगन का पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें वो सोच रहा होता है उसकी माँ वहाँ मरी रहती है और लास्ट टाइम उसका रियल नेम बुलाती है, हिगान। फिर वो यादों से बाहर आता है। हमें दिखाया जाता है लोगान एक वीरान फैक्ट्री लाइक जगह बैठा होता है अकेले। तभी वहाँ एक बिल्ली के साथ एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जो कि डॉक्टर होता है। वो लोगान की चोट देखता है और कहता है, क्या तुमने अपनी वो सीक्रेट आर्ट स्टार्क अवेयरनेस यूज़ की है? लोगान कहता है, हाँ। वो डॉक्टर कहता है, अब से कभी मत करना, ये तुम्हारी जान ले लेगा। ये तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए, अगली बार किए तो तुम्हारी जान पक्का जाएगी। लोगान कहता है, अच्छा, ठीक है। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, चाहे तुम जितने भी स्ट्रांग हो, तुम्हें कम से कम 5 से 6 दिन तो लगेंगे ही ठीक होने में। फिर वो दोनों यही बात कर रहे होते हैं, तभी फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो बूढ़ा व्यक्ति उसे ठीक करके एक बेहोशी का इंजेक्शन देके वहां से चला जाता है। लोगन का नींद खुलता है शाम को, वो उठता है, वो याद करता है थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में। फिर हमें तुरंत दिखाया जाता है कि वो निंजास का लीडर अभी मरा नहीं होता है, लोगान उसे कैद करके रखा रहता है और उसे काफ़ी टॉर्चर करता है। उसे वो दर्द देता है उसके लीडर को। सुबह शाम हिगान जो है वो उन निंजास के लीडर को मारता है, चाकू से स्टैब करता है उसे, पेन देता है, सही सही बोले तो टॉर्चर करता है उसे। उसका लीडर बोलता है, ये क्या बकवास है, मुझे मारना है तो मार दो ना, ये करने से कोई फायदा होगा नहीं। तुम जानते हो ना कि हम निंजास हैं और हम अपने सीक्रेट्स कभी नहीं खोलते तुम्हारी तरह। हीगान बिना कुछ सुने उसे स्टैब करते रहता है चाकू से, उसकी खून बहते रहती है। फिर शाम को आता है स्टैब करता है, सुबह आता है स्टैब करता है, ऐसे ही 2 3 4 दिनों तक उसे मारते रहता है। फिर उसे भी गुस्सा आता है उसके लीडर को, और वो जानबूझ के हीगान को गुस्सा दिलाने के लिए ये बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा था जब तुम्हारी पत्नी रो रही थी, जब मैं उसे धीरे धीरे मार रहा था, तो वो मुझसे रो रही थी, कह रही थी मत मारो, कम से कम मेरे बच्चे को मत मारो। लेकिन क्या मज़ेदार एक्सप्रेशन था, तुम्हें भी देखना चाहिए था। ये सुन हिगान काफ़ी गुस्सा हो जाता है और तलवार लेके उसके आर पार कर देता है। फिर हिगान एक माचिस निकालता है, आग जलाता है और कहता है, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता ना, ये आज मैं तुम्हें जिंदा जलाऊंगा, तुम्हारी हड्डियां गलेगी, तुम्हारे टिश्यू सिकुड़ेंगे, जो तुम्हें दर्द होगा ना वो हेल के बराबर ही होगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि माइक मॉरिस को जॉय लोगन के केस से हटा दिया जाता है, और वो व्यक्ति कह रहा होता है कि तुम अब जाओ किसी और केस पे काम करो, इस पे तुम नहीं करो, तुम्हारे जैसा डरपोक आदमी इस कर नहीं सकता। माइक बोलता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, एमा के साथ जो हुआ क्या तुम भूल गए? वो रात को बेहोश पड़ी थी, उसने सामने देखा था जॉय लोगन को मारते हुए उन निंजास को, तब भी तुम विश्वास नहीं कर रहे हो? वो कहता है, कौन सा सबूत, वो तो ऐसा कुछ नहीं कह रही। फिर माइक काफी शॉक होता है, फिर जाता है एमा से पूछता है, क्या हुआ, तुम सच बता क्यों नहीं रही, तुम क्या चाहती हो? एमा कहती है, तुम देख नहीं रहे हो, सरकार जो है चाहता ही नहीं है कि हम लोग इस पे इन्वेस्टिगेशन करें, रहने दो, हमें इतने बड़े मामले में फंसने की जरूरत नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों लेकिन ढूंढ रहे होते हैं जॉय को, कंप्यूटर पे कहाँ है कैसा है। वो बताती है एमा कि इन तीनों का, जॉय, उसकी पत्नी और उसके बेटे का कोई हिस्ट्री ही नहीं है, ऐसे नाम और ऐसे चेहरे के लोग पहले कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं थे, मानो ये कहीं डायरेक्टली कहीं से आ गए हैं दूसरे डायमेंशन से। दूसरे ही सीन में हमें दिखाया जाता है जोई लोगन अपने बाइक पे बैठ के पूरे सिटीज में उन निंजास को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कोई मिलता नहीं। फिर उसे याद आता है कि कैसे उसे कार्ड मिला था माइक मॉरिस के द्वारा, वो डिटेक्टिव के द्वारा। तो वो कार्ड देखता है, फिर वो उसे कॉल करता है। डिटेक्टिव बैठा होता है सभी के साथ अपने एफबीआई के ऑफिस में, उसे कॉल आता है, वो बात करता है, हेलो। वो कहता है, जॉय रोगन कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम मिल सकते हैं? इतने में माइक एमा को कहता है, जल्दी से रिकॉर्ड करो कॉल, जल्दी से रिकॉर्ड करो, इसका ट्रेस करो कॉल। बट इतने में जॉय लोगन कहता है कि ये चीप ट्रिक्स करना बंद करो, अगर मुझसे बात करनी है तो करो, ये नहीं तो मैं जा रहा हूँ। माइक कहता है, नहीं नहीं रुको रुको,
मैं कुछ नहीं कर रहा। हाँ बताओ बताओ, रखो मत कॉल, बताओ तुम्हें मुझसे क्या बातें करनी है। तो वो कहता है कि मुझसे मिल सकते हो। तो वो कहता है माइक हाँ ठीक है। जॉय लोगन कहता है कि तुम बताओ मुझसे कहाँ मिलना चाहते हो। माइक शॉक हो जाता है कि ये मुझसे मांग रहा है लोकेशन, क्या इसे डर नहीं लगता। लेकिन वो बताता है कि एक चाइनीज रेस्टोरेंट सेंट मार्क्स में आके मुझसे मिलो। फिर जॉय लोगन शाम को मिलने के लिए आ रहा होता है माइक मॉरिस से। लेकिन वो जब रास्ते पे चल रहा होता है तो वहाँ सभी जगह स्क्रीन पे एक आदमी का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि औजा एक हमारी कंपनी है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करती है। इससे आपकी फैमिली, आपके लोग सभी हमेशा सेफ रहेंगे। और ये सभी जगह चल रहा होता है। ये सुन रहता है लोगन, सुनते सुनते वो आगे बढ़ता रहता है। वहीं दूसरी ओर माइक जो रहता है वो रेस्टोरेंट में पहुंच चुका रहता है। वहाँ एक नशेड़ी भी रहता है जिससे माइक कहता है तुम क्या मुझे अकेला छोड़ सकते हो, मुझे किसी के साथ डिनर करना है, क्या तुम बाहर जा सकते हो। वो नशेड़ी उससे काफ़ी बहस भी करता है, काफ़ी फनी होता है कि मैं क्यों छोड़ूं, ये तो मेरा, मैंने भी पैसे दिए हैं। लेकिन वो अंत में चला जाता है जब लोगन एंटर करता है। पहले तो वो अपना मास्क पहना रहता है, कुछ ढका रहता है चेहरा, तो डिटेक्टिव पहचान नहीं पाता कि इसका चेहरा चेंज हो चुका है। लेकिन वो बोलता है हेलो जो 11, आने के लिए शुक्रिया, आओ बैठो। और डिटेक्टिव उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे अपना चेहरा दिखा सकते हो। इस पे लोगन कोई जवाब नहीं देता और वहाँ आके बैठ जाता है। लोगन कहता है मैं यहाँ कोई छोटी बात करने नहीं आया, मुझे तुम साफ साफ बताओ क्या तुम्हें कुछ भी पता है वो सीरियल मर्डर के बारे में, मेरी फैमिली जो मरी। तुम्हें कुछ भी पता हो तो बताओ, ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस पे माइक बोलता है कि हाँ मैं तो तुम्हें बताऊंगा, लेकिन क्या इसके बदले तुम भी मुझे कुछ बताओगे। लोगन कहता है हाँ मैं बताऊंगा। इसी पे इतने पे ही माइक जो रहता है अपना गन निकाल लेता है और उसकी तरफ पॉइंट करके कहता है तुमने मुझे कैसा पुलिस ऑफिसर समझ रखा है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी सस्पेक्ट के साथ डील करूंगा। बस इतने में बोल रहा होता है कि जल्दी से बताओ मुझे उस दिन हॉस्पिटल के रात क्या हुआ था, तुमने क्या किया था, आखिर सब लोग वहाँ मरे कैसे थे, तुमने उन्हें कैसे मारा। इतने में ही गेट से एक ओजा, वही कंपनी जो स्क्रीन पे प्ले हो रही थी उसी कंपनी का कोई फूड डिलीवरी लेके आता है और वहाँ फूड रखता है फिर चला आता है। देख रहा होता है माइक, फिर अपने बात पे आता है, उसे इग्नोर करता है कि चलो फूड डिलीवरी ही तो था। फिर दोनों यहाँ बात कर रहे होते हैं, फिर माइक कह रहा होता है कि जल्दी से बताओ, मैं तुमसे यहाँ बात करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ, बताओ वरना चलो पुलिस स्टेशन। इतने में दोबारा फूड डिलीवरी वाला आता है, दूसरा इंसान रहता है वो, लेकिन वो ओजा कंपनी का ही। दूसरा फूड डिलीवरी दूसरे दूसरे फ्रूट्स रखता है वहाँ पे टेबल पे रखता है, फिर चला जाता है। माइक फिर देख रहा होता है लेकिन फिर इग्नोर करता है कि चलो फूड डिलीवरी ही तो था। फिर तीसरी बार वो कह रहा होता है कि मुझे बताओ लोगन बताओ। इतने ही देर में एक और बार वो फूड डिलीवरी वाला आता है, लेकिन इस बार वो कुछ बोलता नहीं है। औजा कंपनी का रहता है, वहाँ खड़ा हो जाता है, वो देखते रहता है इन दोनों को। देखते ही देखते वो व्यक्ति उन दोनों पे हमला कर देता है, एक सिकल के साथ, दो सिकल के साथ वैसे। ल- इतने में ही लोगन जो रहता है उठता है, उससे फाइट करता है। उ- लेकिन लोगन का उसमें फेस रिवील हो जाता है, यानी उसका मास्क हट जाता है। माइक देखता है, सोचता है आखिर ये है कौन। फिर वो दोनों लड़ रहे होते हैं, माइक अपना बंदूक निकालता है, दोनों से कहता है कि वहीं खड़े हो जाओ वरना मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगा। लेकिन वो जो रहता है वो व्यक्ति ओजा कंपनी से आया रहता है जो हमला करता है। वो माइक पे हमला करने लगता है, वो बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता है बंदूक का। इतने पे माइक अपनी एक गोली चलाता है, लेकिन वो अपने सिकल से रोक लेता है उस गोली को। माइक काफ़ी शॉक हो जाता है, ये क्या, इसने बंदूक की गोली कैसे रोक ली। फिर वो लोगन आ जाता है बीच में, वो दोनों लड़ रहे होते हैं। इतने ही देर में वो आदमी एक से दो हो जाता है, मानो कोई उसका क्लोन आ गया हो। ये देख लोगन अपना वो स्टार्क अवेयरनेस सीक्रेट टेक्निक यूज करता है, जिसकी वजह से उसके पीछे दो मॉन्स्टर्स लाइक ब्लैक ब्लैक चेहरे आ जाते हैं, क्रेचर्स। और उनके चार हाथ निकल आते हैं उसके पीछे से। तो वो उन दोनों से लड़ने में सक्षम हो जाता है, दोनों से एक साथ लड़ता है। ऐसे ही करते करते उन दोनों को मार देता है, एक सिकल उसी का लेके उसके चेहरे पे मारता है, उसका चेहरा फिनिश। और वो दोनों ही वहाँ मर जाते हैं। फिर माइक देखता है, पूछता है आखिर तुम हो कौन, तुम जोई लोगन तो हो नहीं, तुम हो कौन। तो हिगान अपना एक ब्लू ब्लू कुछ निकालता है, चिप टाइप, अपने गर्दन पे लगाता है और उसका चेहरा लोगन की तरह हो जाता है। वो कहता है हम निंजाज हैं, और ये जो आदमी है ये भी एक निंजाज है, और वो जो मर्डर कर रहे हैं और जो उस रात हॉस्पिटल आए थे मुझ पे हमला किए थे वो भी निंजाज ही थे। इतने ही देर में बाहर से गोलियों की बौछार हो जाती है, उन दोनों के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं काफी निंजाज। ये दोनों छिपते हैं एक टेबल के पीछे, फिर वो निंजाज गोलियां चलाना बंद कर देते हैं, वहां से चले जाते हैं। उन लोग को पता नहीं, शायद लगता है मर गए ये लोग, तो वो लोग वहां से चले जाते हैं। और इतने में ही माइक फिर जाता है, उस आदमी का सिकल उठाता है और देखता है और शॉक होता है। अरे ये कैसा सिकल है, एक गोली को रोक ली इसने, ये ऐसी चीज क्या इंसान बना भी सकते हैं, आखिर इसे बनाया किसने, आखिर दुनिया में ऐसी चीज हो ही कैसे सकती है।
तभी एक बड़े से स्क्रीन पे पीछे से उन दोनों को दिखता है वही व्यक्ति जो कि स्क्रीन पे था, ओजा कंपनी का प्रचार कर रहा था, एडवर्टाइजमेंट। वो कहता है, मतलब स्क्रीन पे ही दिखाता है उसका फिर से वही और एडवर्टाइजमेंट कि ओजा एक नेशनल सिक्योरिटी है। इसके द्वारा आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके सभी फ्रेंड्स सुरक्षित रहते हैं। बस ये देख लोगन के चेहरे पे एक गुस्से वाला स्माइल आता है और वो काफ़ी गुस्सा दिखाता है उसकी तरफ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक घर में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा दिखाया जाता है। बाहर से कोई आता है और उसे कहता है, मास्टर, मुझे डर है कि वो अभी भी जिंदा है। फिर उस बूढ़े व्यक्ति का चेहरा दिखाया जाता है और वो कहता है, ही गॉन। बस इसी